नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी और पावरफुल व्यवस्था के बारे में। और वो है अध्यादेश या जिसे हम ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। चलिए फिर देर किस बात की, सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, देश में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई ऐसा कानून है जिसे तुरंत फौरन बनाना जरूरी है, लेकिन एक दिक्कत है, पार्लियामेंट का सेशन ही नहीं चल रहा। तो अब क्या होगा? सरकार वो जरूरी कानून बनाएगी कैसे? बस इसी सवाल का जवाब है अध्यादेश। यही वो रास्ता है, वो तरीका है जिससे ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में कानून बनाया जाता है जब हमारी विधायिका यानी लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती। तो सवाल उठता है कि ये अध्यादेश आखिर है क्या चीज? अच्छा, इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह का टेम्परेरी लीगल पास है। मतलब एक ऐसा कानून जिसे प्रेसिडेंट या गवर्नर जारी करते हैं और जिसकी ताकत आप मानकर चलिए बिल्कुल पार्लियामेंट से पास हुए कानून जितनी ही होती है। हाँ, बस एक फर्क है और वो ये कि ये टेम्परेरी होता है, स्थायी नहीं। तो फिर सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी शक्ति, ये पावर आखिर है किसके पास? हमारे संविधान ने ये शक्ति दो बहुत ही प्रमुख पदों को दी है। सबसे पहले आते हैं भारत के राष्ट्रपति। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 उन्हें ये पावर देता है कि जब पार्लियामेंट का कोई भी सदन सेशन में न हो तो वो पूरे देश के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह राज्यों में ये पावर दी गई है गवर्नर को। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 213 ये गवर्नर को अधिकार देता है कि वो अपने राज्य के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकें। जाहिर है तब जब राज्य की विधानसभा सेशन में ना हो। चलिए अब जरा इन दोनों की शक्तियों को साइड बाय साइड रखकर देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो है क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन का। प्रेसिडेंट का अध्यादेश पूरे देश पर लागू होता है, जबकि गवर्नर का सिर्फ उनके अपने राज्य तक। सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं। प्रेसिडेंट उन विषयों पर ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जो यूनियन लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में हैं, मतलब जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर ऐसा कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इतनी बड़ी पावर है तो क्या इसका मतलब यह है कि इसका इस्तेमाल जब चाहे जैसे चाहे किया जा सकता है? नहीं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस पर कुछ बहुत जरूरी चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब कुछ शर्तें और सीमाएं भी लगाई हैं ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये पावर अनलिमिटेड है? और इसका जवाब है एक बड़ा सा नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सीमाएं इस पूरे कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। देखिए, पहला तो ये कि प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। उन्हें हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करना होता है। दूसरा, हालात ऐसे होने चाहिए कि फौरन एक्शन लेना जरूरी हो, कोई और रास्ता ना हो। और शायद सबसे जरूरी बात, 1970 के कूपर केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम साफ कर दिया कि कोई अध्यादेश मालाफाइड यानी गलत इरादे से तो नहीं लाया गया, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मतलब अदालतें इस पर सवाल उठा सकती हैं। और ये एक बहुत बड़ा चेक इन बैलेंस है। अच्छा, अब आते हैं इसकी वैलिडिटी पर। मतलब ये टेम्परेरी कानून आखिर कब तक लागू रहता है? इसका भी एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। चलिए उसे समझते हैं। तो देखिए, प्रोसेस कुछ यूं काम करता है। जैसे ही पार्लियामेंट या विधानसभा का सेशन वापस शुरू होता है, उस ऑर्डिनेंस को सदन के सामने रखना ही पड़ता है। ये मैंडेटरी है। और जिस दिन सदन बैठता है उस दिन से ठीक 6 हफ्ते का टाइम मिलता है इसे अप्रूव करने के लिए। अगर ये पास हो गया तो बढ़िया, ये एक परमानेंट कानून बन जाएगा। लेकिन अगर इसे मंजूरी नहीं मिली या इस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया गया तो उन 6 हफ्तों के बाद यह अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल निकलता है कि एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? जवाब है 6 महीने और 6 हफ्ते। अब शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन आया कहां से? तो देखिए, सिंपल है। संविधान कहता है कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। और सेशन शुरू होने के बाद, जैसा हमने देखा, 6 हफ्ते मिलते हैं उसे पास करने के लिए। तो 6 महीने प्लस 6 हफ्ते हो गए ना? यही है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल लाइफ स्पैन। तो आखिर में इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, अध्यादेश का ये जो पूरा प्रावधान है, ये एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की फॉरेन एक्शन लेने की जरूरत और लेजिस्लेचर यानी विधायिका के कानून बनाने के अधिकार के बीच एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस दिखाता है। ये एक जरूरी टूल तो है, पर इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या अध्यादेश सिर्फ एक इमरजेंसी पावर है, या फिर ये कभी-कभी कानून बनाने की जो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है उससे बचने का एक शॉर्टकट बन जाता है? एक लोकतंत्र में इसका सही बैलेंस आखिर कहां पर है?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।